आज हम इंडिया यूएसए रिलेशन के बारे में बात करेंगे। आज हम इंडिया यूएसए रिलेशन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज अभी हाल में न्यूज़ है कि नो काटसा सैंक्शंस ऑन इंडिया, भारत पर काटसा के सैंक्शंस नहीं लगेंगे। यूएस अप्रूव काटसा वेवर फॉर इंडिया। काटसा का जो कानून है उसके अंतर्गत भारत को छूट दी गई। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, काटसा क्या है? काटसा एक यूएस का लॉ है, एक फेडरल लॉ है। यह कानून जो है, यह कानून यह कहता है कि अगर कोई भी देश रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया से अगर कोई डिफेंस डील करता है, कोई लेन देन करता है, तो उसके अगेंस्ट सैंक्शंस लगाए जाएंगे, प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो भारत को इस पे छूट क्यों मिल रही है? सवाल ये उठता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भारत ने रशिया के साथ S-400 मिसाइल डील की है। अतः भारत रशिया से S-400 मिसाइल जो है ले रहा है। तो इसके अंतर्गत जो है भारत भी काटसा के कानून के अंतर्गत आता है और इस कानून के अंतर्गत भारत पर भी प्रतिबंध लगने चाहिए, ऐसा यह कानून कहता है। और इस कानून के अंतर्गत जो है चाइना और टर्की पर सैंक्शंस ऑलरेडी इंपोज किए जा चुके हैं, बट भारत को इससे छूट मिली है। अब सवाल ये उठता है कि भारत को ये जो वेवर मिला है, ये क्यों मिला है? इसके पीछे क्या कारण है? अमेरिका का, यूएसए का अपना तर्क है, लॉजिक है। लॉजिक ये है कि हम चाइना को काउंटर कर रहे हैं। हम चीन को, क्योंकि चीन की जो पॉलिसी है, आज चाइना जिस तरीके से उसकी विस्तारवादी नीति है, वो एक तरीके से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में जिस तरीके से वह देशों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, लगातार उसके जो टेंशन है दूसरे देशों से है। भारत से भी इस समय चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपको पता होगा। तो चाइना भी कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चैलेंज है और अमेरिका के लिए भी ये चैलेंज बना हुआ है। इसीलिए अमेरिका ने इस लॉजिक को, इस तर्क को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रतिबंध जो हैं लगाने से इनकार किया है या हमें वेवर किया है। अब हमें कैसे पता चला ये? यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारत की एक संसद है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है, उसी प्रकार से अमेरिका की जो संसद है उसे हम कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और सीनेट है। जिस तरीके से भारत में लोकसभा है उस तरीके से वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। जिस तरीके से भारत में राज्यसभा है उस तरीके से वहां सीनेट है। तो ये जो बिल है, एक इंडियन ओरिजिन के मेंबर ऑफ कांग्रेस हैं, उनका नाम है रो खन्ना। इन्होंने ये जो है बिल पास किया, पेश किया, इंट्रोड्यूस किया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, जो कि वहां 320 वोट से ये पास हो गया है। 99 वोट इसके अगेंस्ट में पड़े। अब सवाल उठता है कि जब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हो गया है तो अब ये सीनेट में भी जाएगा और सीनेट में भी जाके इसको कह सकते हैं कि वहां भी ये पास होगा। लेकिन कुल मिला के ये तो समझ में आ गया कि अमेरिका जो है इस फेवर में है कि वो काटसा कानून के अंतर्गत भारत को नहीं रखेगा, भारत को छूट देगा। भारत का कहना क्या है? इंडिया का कहना शुरू से ये रहा है, इस काटसा कह सकते हैं कानून को ध्यान में रखते हुए, ये जानते हुए भी भारत ने रशिया के साथ जो है डिफेंस, ये जो डील की है, S-400 मिसाइल डील जो की है। और भारत का अपना स्टैंड है वो ये है कि देखिए, अगर सैंक्शन इंपोज करना है तो सैंक्शन इंपोज कोई एक ऐसी बॉडी कर सकती है जैसे यूनाइटेड नेशंस,
कोई अगर एक देश सैंक्शन लगाता है तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को अगर एक देश रेगुलेट कर रहा है तो मुझे लगता है ठीक नहीं है, ऐसा भारत का मानना है। और इसीलिए भारत जो है इस काटसा कानून को इम्पोर्टेंस नहीं देता है और हमारी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भारत ने पहले भी अमेरिका ने भारत को सपोर्ट किया है। जैसे कि आप इतिहास में देखेंगे तो एक न्यूक्लियर डील हुई है, 123 न्यूक्लियर डील। तो नाभिकीय जो समझौता हुआ है भारत के साथ में, यहाँ पे हमने एनपीटी पे साइन नहीं किए थे, सीटीबीटी पे भी साइन नहीं किए थे, फिर भी 123 न्यूक्लियर डील भारत की हुई थी। तो ऐसा पहले भी हो चुका है। अब सवाल उठता है, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज जो भारत की विदेश नीति है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, आप चाहे वो यूक्रेन का मैटर आप देख सकते हैं, हमारी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और जिस तरीके से हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो आज हम भारत शामिल हो रहा है, चाहे वो I2U2 हो या फिर G7 के समिट हो, भारत का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। भारत जियो पॉलिटिकल पावर भारत की लगातार बढ़ रही है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि फिर भी भारत को अपनी जो रक्षा जरूरतें हैं, जो हम रशिया पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हैं, मुझे लगता है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए डिफेंस के मामले में, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो खबर है निश्चित रूप से जो है एक भारत के लिए राहत की खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भारत और अमेरिका के जो रिलेशन है काफ़ी इंप्रूव होंगे और अमेरिका ने कहीं ना कहीं भारत की ज़रूरतों को समझा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं डील है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है जिसको हमने समझा है अभी। ये मेरे द्वारा जो लेक्चर्स आपको इस संबंध में जो जानकारी दी गई, ऐसा मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से इस मुद्दे को समझने में आपको निश्चित रूप से जो है आप समझ पाए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर से आगे आपको किसी नए विषय के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इसी के साथ जो है धन्यवाद। जय हिंद।